कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। यही हुआ नीतीश कुमार के साथ। वो नीतीश कुमार जो कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनके सपने पर भाजपा ने ऐसा पानी फेरा कि उनका सपना ही चकनाचूर हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धो बैठे, दूसरी तरफ अपने ही पार्टी जेडीयू को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए। और ये बात हम नहीं बल्कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही हैं। रोहिणी आचार्य का ये मानना है कि नीतीश कुमार लालच के चक्कर में आकर, गलत संगत के चक्कर में आकर अपनी ही पार्टी और अपने पूरे पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगा दिए। इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने और क्या कुछ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर तंज कसा है और क्या है ये प्रधानमंत्री बनने की पीछे की कहानी, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट नीतीश कुमार को लेकर डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाचा जी लालच बुरी बला है। अब तो आपको इस बात का एहसास हो ही गया होगा कि आपके दिल के अरमान राज्यसभा में आ और लाकर अटक और पटक दिया गया। सपने सजोए थे आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के, मगर अफसोस आपके आसमानी अरमान आपके संगतियों के द्वारा ही चकनाचूर कर दिया गया। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि साहब बात तो ये सही कह रही हैं, क्योंकि 2013 की वो कहानी जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे थे कि साहब जो एनडीए है उसके द्वारा हमारा नाम आगे कर दिया जाएगा, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। एनडीए के द्वारा नाम आगे किया जाता है नरेंद्र मोदी का, और जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया जाता है नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा तक दे देते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस कदर नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार कि वो सारे नाते रिश्ते एनडीए से तोड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो है उनके अंदर एनडीए और भाजपा को लेकर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, जिसके बाद अब स्थिति ये देख लीजिए कि वो नीतीश कुमार जो कभी भाजपा से एकदम खासा नाराज चल रहे थे, भाजपा का नाम सुनते ही, नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता था। अब वही नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर इस बार सरकार बनाए और अब देख लीजिए कि वही भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ बड़ा कांड कर दिया है। कांड ये कर दिया है कि महज 3 महीने के भीतर ही उनको कुर्सी से उतारने का काम कर दिया है। भाजपा जैसे ही लीड में आई, भाजपा जैसे ही बड़ा भाई एनडीए गठबंधन के अंदर बनी, वैसे ही नीतीश कुमार को अब साइड कर दिया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। वो नीतीश कुमार जो कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना भाजपा ने एकदम चकनाचूर कर दिया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वो उसी भाजपा के साथ अब ये गठबंधन में है। उसी भाजपा के कहने पर नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। वो बिहार जहां पर 20 सालों से नीतीश कुमार का दबदबा था, नीतीश कुमार का जलवा था, वो सब अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो तो टूट ही गया। अब मुख्यमंत्री भी जो है वो बस 1-2 दिन तक और बने रहेंगे, शायद हो सकता है कि उससे 2-4-5 दिन एक्स्ट्रा बन जाए, लेकिन अब उनकी बिहार से विदाई तय है। और इसको लेकर कल रोहिणी आचार्य ने भी एक पोस्ट डाला था जिसमें नीतीश कुमार की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, फफक फफक कर रो रहे हैं, सबको बाय बाय कर रहे हैं। और उस दौरान रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि छूटा अपना परदेश, हम परदेसी हो गए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने विदाई रथ को भी उन्होंने दिखाया था, जिस दौरान
नीतीश कुमार अपना सारा बैग पैक वैक करके अब दिल्ली निकल गए हैं। आज उन्होंने राज्यसभा का शपथ भी ले लिया है और अब जो उनका बिहार से विदाई है वो निश्चित है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कह दिया है कि विसंगतियों के चक्कर में पड़कर नीतीश कुमार ऐसे संगत में पड़े जिस संगत की वजह से उनका सपना टूट गया, जिस संगत की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना सब कुछ चकनाचूर करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते ही जेडीयू के अंदर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आधे लोग नाराज चल रहे हैं, आधे लोगों के बयान जो है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर काफी कुछ होने वाला है। बाकी आप रोहिणी आचार्य के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।